Namaskar friend, welcome to Assistive with Terendra sir. In standard 10, chapter number 2nd, today we will learn about so many things. So let's start. So the first topic is about leather industry. From the ancient time we use so many types of leather and their animal skin को use कर करके हम लोगों ने कई सारी चीजें बनाई like मशक, that is a one type of water bag जो लेदर से बनाई जाती थी. Then after so many instrument of music, आप देख सकते हो तबला, ढोलक, ढोल, मृदंग, उन सभी चीजों बनाने के लिए हमें चाहिए था लेदर. और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कई सारे टाइप्स के हमारे फुटवेयर, बेल्ट या फिर एनिमल के लिए भी साज, लगाम एंड पलाण जैसी चीजें बनाने के लिए भी लेदर यूज किया जाता था. So leather is very useful for us. From that ancient time till today we use the different types of leather materials. And how we forgot that in Rajasthani Mojdi. So Rajasthani Mojdi is a two types of example of two art. The first is about leather, everyone know that. और second उसके अंदर embroidery भी की जाती है. So that is why Rajasthani Mojdi is very special and unique one. Now the another topic, it is about different types of diamond. तो कई सालों तक यही माना गया था कि इंडिया के अंदर ही सारे प्रेशियस से प्रेशियस डायमंड मिल सकते, दूसरी कोई जगह पर नहीं. तो इंडिया में से मिले हुए कई सारे फेमस डायमंड में से दो डायमंड, दैट इज द फर्स्ट इज अ कोहिनूर, एवरीवन नो दैट, एंड सेकंड इज अ ग्रेट मुगल. ये दो डायमंड इंडिया के अंदर से मिले और बाकी कई सारे होप डायमंड, ब्लू डायमंड जैसे डायमंड भी अपने इंडिया के अंदर से मिले. सो देयर आर रिच पर्सन, they use this diamond for them ornament and sometimes they use them diamond for them utensils. अपने बर्तनों के अंदर इन डायमंड्स को वो लोग यूज किया करते थे. अब दूसरी चीज आती है उसके बाद, दैट इज अबाउट बीड. ये बीड जो होते हैं, गुजराती हिंदी के अंदर हम लोग वर्ड यूज करते हैं, दैट इज अबाउट मणको. तो इसको हम लोग कई सारी जगह पर यूज कर सकते हैं. जस्ट लाइक कोई चीज को एकदम से डेकोरेटिव बनानी हो तो उसके ऊपर यूज किया जाता है. ये बीड किन किन चीजों से बनते हैं? तो पर्ल से बन सकते हैं, जेम्स से बन सकते हैं, प्रेशियस जो स्टोन होते हैं उनसे बनाए जा सकते हैं, अकीक जैसे स्टोन होते हैं उससे भी ये बनाए जाते हैं, वुडन के भी बनाए जाते हैं. सो वी कैन मेड बीड फ्रॉम सो मेनी थिंग्स. अब इसको यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है? जस्ट लाइक लग्ननु नारियल, जो मैरिज होते हैं यहाँ पर, तो जो जिस लड़के का मैरिज होता है वो उसके हाथ में वो होता है कोकोनट, दैट इज कॉल्ड लग्ननु नारियल. या फिर कई सारी बोतल के ऊपर आपने ये बीड वर्क के एग्जाम्पल देखे होंगे. देन आफ्टर चाकड़ो, इंघोनी, ऐसी कई सारी चीजों के ऊपर भी हम लोग बीड वर्क के एग्जाम्पल देख सकते हैं. अब इस टॉपिक के अंदर एक छोटी सी बात बट बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखो कि यहाँ पर लिखा गया है इंडिया का कोस्टल लाइन 7516 किलोमीटर. रिमेंबर, वन मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 7516 किलोमीटर ये इंडिया का कोस्टल लाइन है. दैट इज व्हाई वी गेट सो मेनी टाइप्स ऑफ पर्ल फ्रॉम दिस कोस्टल लाइन. सो दिस इज अ स्पेशल थिंग. नाउ अनदर थिंग, दैट इज अ एनेमल वर्क. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनेमल वर्क? सो इन गोल्ड एंड सिल्वर की जो स्पेशल टाइप के ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप के कलर किए जाते हैं. इट इज लाइक ब्लैक, पिंक, ब्लू और एनी अदर कलर. ये एकदम से ब्राइट एंड प्रेशियस कलर होते हैं, इनको यूज किया जाता है. इन इंडिया दिल्ली, जयपुर, Ahmedabad, Hyderabad, Varanasi, this city are famous for this type of special animal work. So इसके अंदर कीचेन या फिर ऑर्नामेंट्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो लकी या फिर कोई बड़े यूटेंसिल्स होते हैं उसके अंदर ये अलग अलग टाइप के कलर किए जाते हैं. सो दैट इज अ स्पेशल एंड यूनिक वन. एंड सूरत इज वेरी फेमस फॉर इट्स जरी वर्क. जरी जो कपड़ों के ऊपर स्पेशली की जाती है, जो आगे हम लोगों ने देखा था क्लोथ के अंदर, उसके अंदर भी ये जरी वर्क के एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं. देन आफ्टर मेटल. सो मेटल इज अ मैटर. याद रखो क्यों मेटल मैटर है? बिकॉज ह्यूमन हिस्ट्री को हम लोग अगर डिवाइड कर सकते हैं कई सारे टाइप के अंदर, सो यू कैन सी दैट सबसे पहले स्टोन एज है, बट स्टोन एज के बाद जब हमें कॉपर मिला, दैट इज अ कॉपर एज. फिर ब्रॉन्ज बना, ब्रॉन्ज एज है. फिर हम लोगों को आयरन मिला तो आयरन एज. So we use so many types of different types of metal. So metal का use क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? तो first of जो हमारे दिमाग के अंदर आता है, that is the different types of utensils. You can see this is the different types of utensils. कई सारे टाइप के इक्विपमेंट हम लोग बना सकते हैं उससे.
या फिर उसके साथ हम लोगों को देखा जाए तो कई सारे टाइप के ग्रेट वेपन, कितने सारे टाइप के वेपन हम लोगों ने बनाए। सो दैट इज अ स्पेशल एंड यूनिक वन। अगर मेटल नहीं मिलती तो हमारे कई सारी मैटर अटक जाती। सो दैट इज वाई मेटल एक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एज बन गया, बट उसको भी हम लोगों ने कई सारे टाइप के आर्टिस्टिक वैल्यू से बनाकर आगे बनाया। अनदर टॉपिक दैट इज अबाउट वुडन आर्ट, मैन, ट्री, and that is another topic. It is about wooden art. Man, tree and forest, they are closely associated with each other from that ancient time. So many things we made from that wood. वुड हमारे कई सारे टाइप के यूज में आता है। सबसे पहले तो यूज जो हमारे मोगली के टाइम में हमने देखा था, अग्नि पुष्प, दैट मीन्स फायरवुड हम लोगों ने सबसे पहले यूज किया। उसके बाद हमारे पास कई सारे टाइप के यूज आने लगे। तो इनिशियल टाइम में हम लोगों ने उसके वेपन बनाए, छोटी सी लकड़ी लेकर कभी कभी मारने का मन करता है तो ये भी एक वेपन हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ यूटेंसिल्स स्पेशली बनाए गए और कुछ चीजों को हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, जैसे लाइक उसके पिलर बनाए गए, फिर आइडल बनाई गई, मूर्तियां जिसको बोला जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने बनाया उसके साथ टॉयज। जो इनिशियल टाइम पर टॉयज बनाए गए थे हड़प्पा मोहेंजोदड़ो के टाइम में भी क्ले के और ये वुड के भी हमें बहुत सारे टाइप के टॉयज मिलते हैं। और उसके साथ हमारे घर के अंदर पिलर भी बने या फिर विंडो बना सकते हैं, बार साथ, दैट मीन्स जो वुड होते हैं हमारे जो डोर का एंट्रेंस होता है, जो ये फ्रेम बनाई जाती है, दैट इज अबाउट ओनली नोन है बाय वुड। तो ये वुड उससे बने होते हैं। गुजरात के अंदर ईडर, सिद्धपुर एंड संखेड़ा, 3 जगह याद रखो, ईडर, सिद्धपुर एंड संखेड़ा is very famous for its different types of wooden work. Now we will learn about inlay work. So it is a very special and unique art है। एकदम से special and unique art इसलिए बन जाती है, it is a one of the ancient art of India and Indian artists doing so many tremendous work in that art। तो उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो कई सारे टाइप के जो रॉयल फैमिली थे या फिर किंग थे, उनके जो ऑर्नामेंट्स होते थे उसके अंदर कई सारे टाइप के जेम्स या फिर कई सारे टाइप के डायमंड उसके अंदर लगाने का जो काम किया था, दैट इज नोन एज अ इनले वर्क। सो इनले वर्क इज अ वेरी स्पेशल एंड यूनिक आर्ट। इंडियन आर्टिस्ट आर वेरी फेमस टू डू लाइक दिस थिंग्स। जो जैसे पटियाला नेकलेस, यू कैन सी दैट इज अ ट्रेमेंडस आर्ट ऑफ इनले वर्क। तो उसके साथ कई सारे और टाइप के आर्ट भी हम लोग देख सकते हैं। निजाम का कलेक्शन हम लोग देखें, दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली ट्रेमेंडस है। उसके साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कई सारे टाइप के नोज रिंग या फिर रिंग, दामड़ी, टिक्को, कई सारी टाइप की चीजें हम लोग देख सकते हैं जिसके अंदर ये प्रेशियस डायमंड या जेम्स लगाए जाते हैं। एंड दैट इज अ वेरी स्पेशल एंड यूनिक इनले वर्क इन इंडिया के अंदर। दैट इज अ राजस्थान, दैट इज अ स्टेट in Rajasthan. That place name is a Bikaner in Rajasthan, which place it is a Bikaner is very famous for their inlay work. Now we learn another thing that is called aqiq. So aqiq is a basically carnelian chalcedonic stone. Carnelian stone, it is a semi transparent and light bluish color, बट जब उसके साथ कई सारी चीजें अपनी अर्थ के अंदर से मिली होती है, प्रोसेस होती है वो करोड़ों साल की प्रोसेस में, तब उसके अलग अलग कलर हो सकते हैं, लाइक अ ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, एनी टाइप ऑफ कलर। एंड वेयर वी फाउंड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ aqiq, we found this aqiq from only and only different types of rivers, valley area या फिर उसके जो बैंक होते हैं उसके आसपास के एरिया के अंदर। इन गुजरात we found from the 3 major place, that is Ahmedabad, Ranpur and Surat. We found from 3 places, अहमदाबाद, राणपुर एंड सूरत, 3 प्लेस पर से हमें ये मिलते हैं। बट रिमेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर उसको कुछ मोल्डिंग नहीं किया जाता है। टू मोल्ड दैट aqiq वी सेंड टू खंभात। कहाँ पर भेजा जाता है उसको? खंभात पर भेजा जाता है। एंड देन दे मेड सो मेनी टाइप्स ऑफ बीड एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिस्टिक वैल्यू उसकी की जाती है। सो देन वी यूज देम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स के अंदर या फिर कई सारे टाइप के ऑर्नामेंट के अंदर इन aqiq को हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लर्निंग सेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अबाउट पेंटिंग। सो इन एंशिएंट बुक दैट नेम इज अ विष्णु पुराण, कहाँ पर? चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अंदर लिखा गया है कि
कि जैसे पर्वतों में सुमेरु, पक्षियों के अंदर गरुड़ और मनुष्य में राजा होता है, वैसे ही सभी आर्ट के अंदर ये चित्रकला, दैट मीन्स पेंटिंग, सबसे एपेक्स है. सो इट इज अ फॉरमोस्ट आर्ट इन ऑल टाइप ऑफ आर्ट. दैट इज अ वेरी स्पेशल एंड यूनिक वन. सो we use line and color to express ourselves, and that is a special and unique. Why? Because from the ancient time we use this type of art to express ourselves. Like हरप्पा, मोहनजोदड़ो के जो टाइम थे, उस टाइम पर भी हमें जो यूटेंसिल्स थे उसके ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं कई सारे टाइप के पेंटिंग के एग्जाम्पल देख सकते हैं. बट उसके भी प्रीमेटिव टाइम्स के अंदर अगर हम लोग देखें, व्हेन वी फाउंड दैट एज अ केव मैन, तो उस टाइम पर भी हम लोग देखते थे तो कई सारे केव के अंदर हमें कई सारे टाइप के पेंटिंग देखने को मिलते हैं. जस्ट लाइक एमपी के अंदर उज्जैन, बाघ, ऐसी जगहों पर हमें केव पेंटिंग मिले जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं दैट इज अ डियर, दैट इज अ वन हॉर्न राइनो, यहाँ पर देख सकते हैं एलिफेंट, देख सकते हैं. दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पेंटिंग ऑल्सो फ्रॉम द एंशिएंट टाइम. ये पेंटिंग हम लोग करते ही रहते हैं. और दूसरी चीज अजंता एंड इलोरा केव, जिसकी पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है, उसके साथ किसी की कंपेयर हम लोग कर नहीं सकते. सो दैट इज अ स्पेशल वन. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हो सकता है, जो पिक्चर क्वेश्चन आता है हमारा, कि ये पद्म पाणी, दैट मीन्स जिस बुद्ध भगवान के हाथ में पद्म, दैट मीन्स लोटस, एंड पाणी दैट मीन्स यहाँ पर वाटर नहीं है, इसका मीनिंग होता है हैंड. तो जिनके हाथ में एक स्पेशल लोटस है, दैट इज अबाउट पद्म पाणी. भाई ये कोई पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहे, बहुत साल पहले ये पेंटिंग बनाया गया है, तो ये उसके अंदर वेरी स्पेशल एंड एंशिएंट टाइम से हम लोग देख सकते हैं. सो उसके साथ भी हम लोग देखें तो कई सारे टाइप के पिक्चर या फिर रंगोली हमारे घर के अंदर जो की जाती है वो भी उसी का पार्ट है. हमारे घर के अंदर जो स्वस्तिक बनाए जाते हैं ये भी पेंटिंग का ही एक पार्ट होता है. सो पेंटिंग इज अ वेरी स्पेशल एंड यूनिक वन. तो आज के दिन के साथ ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है. बट एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप या आपकी बोर्ड के एग्जाम से लेकर स्कूल की एग्जाम कोई भी हो, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लिखें तो पॉइंट बनाकर आंसर लिखे. चाहे वो 2 मार्क का क्वेश्चन हो, 3 मार्क का हो, 4 मार्क का हो. ज्यादा पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है. सेंटेंस कंप्लीट होते ही पॉइंट बनाइए आराम से. अच्छे हैंड राइटिंग का मीनिंग यही होता है कि आराम से पेपर चेक करने वाले पढ़ सके. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन and best of luck and stay at home. Bye bye.